बड़ी खबर प्रयागराज से, जहां एसपी सदर अखिलेश यादव का बीजेपी पर हमला सामने आया है। अखिलेश यादव ने कहा है कि मुल्क में एससी, एसटी और दलितों पर जुल्म हो रहा है। सबसे ज्यादा दलितों के साथ नाइंसाफी की जा रही है। दलितों पर जुल्म में यूपी नंबर 1 है। बीजेपी हक छीनने की सियासत करती है। अखिलेश ने यह भी कहा कि नोटबंदी से मुल्क को काफी नुकसान हुआ। जीएसटी लागू करने से कारोबार को नुकसान हुआ। बीजेपी ने एंग्लो इंडियन का रिजर्वेशन तक छीन लिया। बौद्ध समाज की जमीनें छीन ली गईं। बीजेपी भू माफियाओं की पार्टी है। प्रयागराज में बीजेपी के लोगों ने जमीनों पर कब्जा किया। साथ ही साथ पश्चिम बंगाल तशद्दुद पर अखिलेश यादव ने कहा कि मुर्शिदाबाद फसाद की जांच की जा रही है। हर फसाद के पीछे बीजेपी का ही हाथ होता है। बीजेपी के लोगों पर फसाद कराने के कई इल्जामात हैं। अखिलेश ने यह भी कहा कि बीजेपी समाज के लोगों को बांटने का काम करती है। चैट जीपीटी और ग्रुप बीजेपी की सच्चाई बता रही हैं। ये वो तमाम तर बातें हैं जो कि अखिलेश यादव ने आज यहां कही। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा एससी, एसटी के ऊपर अन्याय उत्पीड़न हो रहा है। पूरे देश में सबसे ज्यादा अगर किसी समाज पर अन्याय उत्पीड़न हो रहा है तो हमारे दलित भाई हैं। जिंदा जला देना किसी बात को लेकर के ये दर्शाता है कि कितना अहंकार है वो कुछ लोगों के अंदर। उन्हें कोई परवाह नहीं है कानून की, कोई परवाह नहीं है नियम की। ये तो आपके यहां हुई एक घटना, और अगर पूरा प्रयागराज का रिकॉर्ड उठा करके देखें तो बड़े पैमाने पर इस तरह की घटनाएं हुई हैं प्रयागराज में ही। वक्फ बिल के खिलाफ हम लोग थे, और अगर हम उसके पीछे जाएं, भारतीय जनता पार्टी छीनने की राजनीति करती है। भारतीय जनता पार्टी छीनने की राजनीति करती है। आपसे कुछ छीन ले, उसका ये बाकायदा प्रोग्राम बनाते हैं। पहले नोटबंदी किया इन्होंने, हमें आपको भरोसा दिलाया कि नोटबंदी से भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, आतंकवाद खत्म हो जाएगा, हमारी अर्थव्यवस्था अच्छी हो जाएगी। क्या वो परिणाम आ रहे हैं? उसके बाद इन्होंने वैट छीन लिया, नया कानून लागू कर दिया जीएसटी का। जिस तरह से आजादी का जश्न मना था, उसी तरह जीएसटी का जश्न मनाया गया। और आप जान लीजिए कितने संशोधन जीएसटी में हो चुके हैं। व्यापार बर्बाद हो गया, व्यापार छीन लिया इन्होंने बहुत लोगों का, कारोबार छीन लिया इन्होंने। एंग्लो इंडियंस का एक आरक्षण होता था, विधानसभा में एक सीट थी, अपॉइंट हुआ करते थे। दिल्ली में लोकसभा में भी सीट थी। एंग्लो इंडियंस का इन्होंने आरक्षण छीन लिया। ये जो जगह जगह वाइस चांसलर अपॉइंट कर रहे हैं ये लोग, या आयोग वगैरह में अपने लोग बैठा रहे हैं, ये सब आरक्षण छीन रहे हैं लोग। बौद्ध धर्मों का इन्होंने बहुत से स्थानों को छीन लिया। हाल ही में आपने देखा होगा जैन धर्म के लोग पूरे आंदोलित हैं। जो सत्य अहिंसा का, करुणा का रास्ता दिखाते हैं, उन्हें सड़कों पे आना पड़ा। भारतीय जनता पार्टी से बड़ी जमीनी पार्टी कोई नहीं है। जब आपको ये कहते हैं हम दुनिया के सबसे बड़े दल हैं, तो आप भूल जाते हैं ये जमीनी पार्टी है, भूमाफिया पार्टी है। इन्हें कहीं जमीन दिख जाए वहां कब्जा कर लेते हैं। और मुझे लग रहा है कि प्रयागराज में भी बड़े पैमाने पे इन्हीं लोगों ने कब्जा किया होगा। और आप पीडीए से सूची निकलवा लीजिए। पीडीए से बोर्ड पीडीए के लग गए थे, इन्हें लगा कि समाजवादियों ने बोर्ड लगवा दिए हैं। बाद में हमारे 46 में 56 वाले मुख्यमंत्री जी को पता लगा कि ये तो पीडीए प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी है, तो होर्डिंग हटने लगे। पीडीए में भी सबसे ज्यादा जमीन कौन छीन रहा है, कौन ले रहा है? ये भूमाफिया पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। इन्होंने तालाब, सरकारी जमीन, झगड़े की जमीन, पुलिस के दबाव को बना करके, और बहुत सारे जो यहां पर घटनाएं हुई हैं, बहुत सारी प्रयागराज की जो घटनाएं हुई हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, देश के स्तर पे जब कभी भी सच्चाई आएगी सामने, तो ये भारतीय जनता पार्टी के भूमाफिया नेता और उनके लोग ही निकलेंगे।